दूसरे बिहार। चलिए, मैं आज तक हिंदुओं की भलाई के बारे में बहुत कुछ बोला, भले वह माने या ना माने, मैं लेकिन बोल रहा था उसके भलाई के बारे में ही। और आज मैं मुसलमानों के भलाई के बारे में बोल रहा हूँ। भले उनके जो कुछ दलाल हैं और कट्टरपंथी हैं उनको बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में आज़ाद भारत के बाद मुसलमानों का गठबंधन घूंघट वाली से था और 1990 तक यह गठबंधन एक तरफा चलता रहा। और 1990 में बीपी सरकार आई, आरक्षण की आग फैली, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ऐसा आंदोलन हुआ कि इस देश में ब्राह्मणवाद का लगभग सफाया कर दिया। और तब ये घूंघट वाली को छोड़ के चले गए खेत वाली के पास। और इनके जो दलाल हैं, जो धर्म के नाम पर अपने समुदाय को उल्लू बना रहे हैं, वो क्या किए कि उनके पीछे जाके खड़े हो। 1990 से पहले भारत में मुसलमानों को राष्ट्रपति ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल सहित, बिहार सहित कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी बनाया गया। और उसके बाद जब ये छोड़ के गए तो फिर अपने पद के लिए उनके साथ चले गए और आज उनको भी छोड़ दिए। और ओबीसी जैसे दलाल जो टीवी पर आके, मंच पर आके क्या कहते हैं कि मुसलमान दलित एक हो जाओ, क्योंकि उनके दिमाग में लग रहा है कि अगर हिंदू से दलित टूट गया और हम दोनों एक हो गए, भले मेरा धर्म जाए बाहर में, लेकिन मैं लाल किला पर झंडा फहरा दूंगा। तो भैया, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि घूंघट वाले को छोड़ के आप खेत वाली के पास गए और खेत वाली के को छोड़ के अब दलित के पास जा रहे हो, तो ये बताओ कि हम आपके सैकड़ों जलसे में शामिल होकर आपका तकरीर सुना है और उस तकरीर में उदाहरण जो आप देते हो उसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि मेरे धर्म के मुताबिक सूगर का बाल भी मेरे लिए हराम है। तो सिर्फ एक बात आप बता देना कि सूगर मैं तो पालता हूँ नहीं, मेरे घर में अंडा भी वर्जित है, खेत जाने वाली भी नहीं पालता है सूगर। सूगर कौन पालता है? हिंदू में दलित पालता है। और जब आपका मेरे साथ गठबंधन नहीं चला, खेत जाने वाली साथ गठबंधन नहीं चला, तो आप दलितों के साथ गठबंधन करके चला लोगे क्या? और यही बात मोदी ने इस देश के हिंदुओं को समझा दिया कि 68% कश्मीर में मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हैदराबाद से ओबीसी ही बनेंगे, किशनगंज से मीम ही जीतेगी, असम से 80% आबादी वाले क्षेत्र से मौलाना बदरुद्दीन ही जीतेंगे, यही बता दिया। और आज कश्मीर फाइल से दिखा के क्या दिखा रहा है? यही बता रहा है नरेंद्र मोदी इस देश के बहुसंख्यक को कि देखो, मुसलमान ना तेरा है ना मेरा है, और यही भड़का के वह राज कर रहा है। इसलिए मैं मुसलमान के बुद्धिजीवियों से अनुरोध करता हूं, आप अपने भी समुदाय के उन दलालों का विरोध करें और इस देश में भाईचारा को कायम करने के लिए आगे आएं। नहीं तो आने वाला दिनों में आपका सबसे बुरा हाल होगा कि उनकी नरेंद्र मोदी की अगली साजिश है कि इनको मतदाता से भी वंचित कर दो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, आमीन।